एक बच्चा जो मां के पेट में ही था, उसने अपने पिता को गलत साबित किया। पिता नाराज हुए और श्राप दिया, टेढ़ा पैदा हो। वो बच्चा 8 जगह से टेढ़ा पैदा हुआ। दोनों पैर, दोनों हाथ, छाती, पीठ, नाक और गर्दन। लेकिन उसका दिमाग सीधा, इतना सीधा कि उसने एक राजा को मिनटों में मोक्ष दे दिया। उसका नाम था अष्टावक्र। और उसने जो ज्ञान दिया वो आज भी इतना तेज है कि एक बार समझ लो तो जिंदगी बदल जाए। आज हम बात करेंगे अष्टावक्र गीता की, वो किताब जो भगवत गीता से भी पुरानी मानी जाती है और दर्शन के हिसाब से शायद और ज्यादा डायरेक्ट। तो शुरू करते हैं। राजा जनक, मिथिला के राजा, वही जनक जो सीता के पिता थे। वो बहुत ज्ञानी थे, पर अभी तक उन्हें असली मोक्ष नहीं मिला था। एक दिन उन्होंने एक बड़ी शास्त्र सभा बुलाई। देश के सबसे बड़े बड़े पंडित आए। दरबार भरा हुआ था। हर तरफ ज्ञान की चर्चा हो रही थी। इतने में एक अजीब सी आकृति दरबार में दाखिल होती है। एक लड़का, टेढ़ा मेढ़ा, 8 जगह से मुड़ा हुआ, हर कदम पर शरीर लड़खड़ाता है, पर आंखें आंखें जैसे आग से जली हुई हों। सब पंडित हंसने लगे। कोई बोला, ये क्या है, इसे यहां क्यों आने दिया? किसी ने कहा, ये किस काम का? कोई फुसफुसाया, बेचारा। और फिर अष्टावक्र रुके। एक पल के लिए सब शांत हो गया और फिर अष्टावक्र भी हंसने लगे, जोर से, बिना किसी शर्म के। राजा जनक चौंके। उन्होंने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र बोले, राजन, मुझे लगा था यहां ज्ञानी होंगे, पर यहां तो सिर्फ चमड़ी देखने वाले लोग बैठे हैं। ये शरीर देख रहे हैं, आत्मा नहीं। चमड़े की परख करने वाले को चर्मकार कहते हैं। यहां बैठे सब चर्मकार हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा जनक समझ गए, यह कोई साधारण लड़का नहीं है। उन्होंने अष्टावक्र को सम्मान के साथ आसन दिया और फिर शुरू हुई वो बातचीत जिसे आज हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। जनक ने पूछा, हे ऋषि, मुझे ज्ञान दो। मैं कौन हूं? ये संसार क्या है और मोक्ष क्या है? अष्टावक्र ने जवाब दिया, पर जवाब से पहले उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी हिला देती है। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सब को देख रही है। एक श्लोक है अष्टावक्र गीता में, नाहम देहो न मे देहो, बोधो अहमिति निश्चया। अर्थ, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। मैं शुद्ध चेतना हूं और यह जानना ही मोक्ष है। अब जरा सोचो, जब तुम सपने में होते हो तो तुम वहां का शरीर मान लेते हो, वहां की जिंदगी रियल लगती है। जागते हो तो पता चलता है वो सब झूठ था। अष्टावक्र कहते हैं, ये जागना भी एक और सपना है। असली तुम वो हो जो दोनों को देख रहा है, सपने को भी, जागने को भी। वो ऑब्जर्वर वही तुम हो। वो कभी बदलता नहीं, कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं। अब इसे आज की जिंदगी से जोड़ो। हम खुद को डिफाइन करते हैं अपनी जॉब से, अपने लुक से, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से, किसी ने क्या कहा उससे। अष्टावक्र कहते हैं, ये सब बाहरी है, ये सब बदलता रहता है। असली मैं इन सब से बहुत पहले का है और इन सब के जाने के बाद भी रहेगा। एक और श्लोक, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, बद्धो बद्धाभिमान्यपि। अर्थ, जो खुद को मुक्त मानता है वो मुक्त है, जो खुद को बंधन में मानता है वो बंधा है। जैसी सोच वैसी गति। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक गहरा फिलॉसफिकल ट्रुथ है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे विचारों से नहीं बनती। तुम्हारी पहचान वो है जो विचारों के पीछे खड़ा है। अब बात करते हैं मन की। अष्टावक्र कहते हैं, सारी तकलीफ एक चीज से आती है, सिर्फ एक, और वो है मन। मन की एक बुरी आदत है, वो हमेशा या तो पास्ट में जी रहा है या फ्यूचर में। पास्ट में तो पछतावा, फ्यूचर में तो डर, प्रेजेंट में वो टिकता ही नहीं। एक श्लोक, नते संगोस्ति के नापी, किम शुद्धस्त्यक्तुम इच्छसि। अर्थ, तुम्हारा किसी से कोई असली बंधन नहीं है,
तुम पहले से शुद्ध हो, बस ये समझ लो। मन कहता है, अगर उसने मुझसे बात नहीं की तो मैं दुखी हूं। अगर वो जॉब नहीं मिली तो मैं बेकार हूं। अगर लोगों ने नहीं सराहा तो मेरी वैल्यू नहीं। अष्टावक्र कहते, तुम दुखी नहीं हो, तुमने दुख को होल्ड किया है, छोड़ दो। ये बात मॉडर्न साइकोलॉजी में भी आती है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। मतलब अपने थॉट्स को सच मान लेना बंद करो। तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो थॉट्स को देख रहा है। अष्टावक्र ने यही 2500 साल पहले कहा था। अब एक और रेडिकल आइडिया है अष्टावक्र गीता में। यह सुनकर शायद तुम चौंको। अष्टावक्र कहते हैं, साधना की जरूरत नहीं, ध्यान की जरूरत नहीं, सालों की तपस्या की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए, सही समझ। और वो समझ अभी मिल सकती है, इसी पल। अब वो मोमेंट आता है जो अष्टावक्र गीता को बाकी सब धर्म ग्रंथों से अलग बनाता है। जनक पूछते हैं, मोक्ष कैसे मिलेगा, कितना समय लगेगा, कितने जन्म और अष्टावक्र का जवाब था, यदा नाहम तदा मोक्ष, यदा हम बंधनम तदा। अर्थ, जब मैं नहीं होता तब मोक्ष है, जब मैं होता है तब बंधन है। जरा रुको, इसे समझो। जब तक तुम सोचते हो मुझे मोक्ष चाहिए, तब तक तुम मैं से बंधे हो। जब मैं चाहने वाला ही नहीं रहा तो क्या बचा? सिर्फ शुद्ध चेतना। वही मोक्ष है, और वो किसी भी पल हो सकता है। ये क्यों इतना बड़ा है? बाकी हर धर्म कहता है साधना करो, पुण्य करो, जन्म जन्मांतर लगेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ो। अष्टावक्र कहते हैं, ये सब मन की कहानियां हैं, जाग जाओ अभी। मोक्ष कोई जगह नहीं है जहां जाना है। मोक्ष एक रियलाइजेशन है, एक पल में हो सकता है। जनक सुनते हैं, एक पल के लिए सब रुक जाता है, और जनक को उसी क्षण में बोध हो जाता है। वो कहते हैं, हे गुरु, मैं समझ गया, मैं पहले से मुक्त था, बस मुझे याद नहीं था। अब तुम सोच रहे होगे ये सब बहुत फिलोसॉफिकल है, मेरी जिंदगी में कैसे काम आएगा? 3 सिचुएशंस। पहली, एंजाइटी। अगर तुम्हें एंजाइटी है, अष्टावक्र एक सवाल पूछेंगे, कौन एंशियस है, शरीर, मन या तुम? जब तुम ये सवाल पूछते हो तो तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, और जो ऑब्जर्व करता है वो एंशियस नहीं होता। धीरे धीरे एंजाइटी वाला मैं कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी, वैलिडेशन की भूख। हम सब चाहते हैं लोग हमें अच्छा कहें, हमारी तारीफ करें, हमें अप्रूव करें। अष्टावक्र कहते, तुम पहले से कंप्लीट हो, किसी की अप्रूवल तुम्हें कंप्लीट नहीं बनाती, और किसी की रिजेक्शन तुम्हें इनकम्प्लीट नहीं करती। तुम्हारी वैल्यू किसी के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करती। तीसरी, मृत्यु का डर। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। अष्टावक्र कहते, शरीर मरेगा, पर जो तुम हो वो कभी मरता नहीं। वो चेतना जो इस शरीर में थी, वो थी, है और रहेगी। एक काम करो, आज किसी एक मोमेंट में जब तुम रिएक्ट करने वाले हो, 1 सेकंड रुको और पूछो, ये रिएक्शन कौन कर रहा है, मेरा मन या मैं? बस यही अष्टावक्र का पहला कदम है। अष्टावक्र, जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, उसने दुनिया को सबसे सीधी बात बताई। तुम पहले से मुक्त हो, कोई साधना नहीं चाहिए, कोई रिचुअल नहीं, कोई और जन्म नहीं। बस एक बार ये सच देख लो, और वो देखना किसी भी पल हो सकता है। शायद इसी वीडियो को देखते देखते। अगर ये वीडियो तुम्हें मीनिंगफुल लगी तो कमेंट में लिखो एक शब्द, चेतना, बस इतना, और शेयर करो उसके साथ जिसे ये सुनने की जरूरत है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अष्टावक्र और आधुनिक क्वांटम फिजिक्स में क्या कनेक्शन है। सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, और मिलते हैं अगली बार। तत्त्वम असि, तुम वही हो।